तो हेलो गाइस एंड वेरी वॉर्म वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारी एक सीरीज चल रही है अलजेब्रा, जिसमें हम अगर मैं आपको थोड़ा सा रिकॉल कराऊं तो पहला चैप्टर हमने किया था पॉलिनोमियल्स, जिसमें हमने लीनियर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन किए थे। दूसरा हमने किया था प्रोग्रेशंस, जिसमें हमने एपी जीपी एचपी पढ़ा था। उसके बाद हमने कुछ स्पेशल सीरीज देखी थी जिसमें मैंने आपको तीन मेथड बताए थे। वो थे पार्शियल फ्रैक्शन मेथड, एजीपी अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक मेथड, और तीसरा था वैल्यू पुटिंग मेथड। जो आज की क्लास होने वाली है वो बड़ी ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट दोनों, जिसका नाम है लोगरिथम। यानी लोग कैसे लेते हैं, हम लोग के क्वेश्चन सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है। अब इसको मैं अगर आपको बताऊं, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको इसमें दो चीजें बताऊंगा। पहला कि लोग का हम इंटरप्रिटेशन कैसे करते हैं, और दूसरी चीज बताऊंगा लोग की कुछ आइडेंटिटीज जो इंपॉर्टेंट मतलब आइडेंटिटीज हैं। वो लगभग 8 से 9 हैं जो आपको याद करनी है। ठीक है। तो सबसे पहली चीज हमको पढ़ना आना चाहिए कि हम लोग को पढ़ते कैसे हैं, इस वैल्यू का मतलब क्या होता है। जैसे कि अगर मैं आपको थोड़ी सी बात बताऊं या याद दिलाऊं, अगर मैं आपसे बोलूं कि 2 की पावर x है, ठीक है, और ये बराबर है 32 के। तो और आपसे मैं पूछता हूं कि आप मुझे x की वैल्यू बताइए, तो आप क्या करेंगे? आप सिंपली 2 की पावर x इस 32 को 2 में कन्वर्ट कर लेते थे। तो मुझे पता है 32 जो होता है वो 2 की पावर 5 होती है। अब जब बेस सेम होते हैं तो हम पावर को इक्वल करके लिख देते थे, यानी x की वैल्यू हमारी क्या आती थी? 5 आ जाती थी। ठीक है। ऐसे ही अगर मैं आपसे बोलूं कि 3 की पावर x है और वो 81 है, तो आप मुझे x बताइए। ठीक है। तो आप क्या करते थे कि 3 की पावर x और 81 को भी हम 3 में कन्वर्ट कर लेते थे, जो कि 3 की पावर 4 के इक्वल होता है। ठीक है। और यहाँ से हम निकालते थे x की वैल्यू, क्योंकि जब बेस सेम होते हैं तो हम पावर को इक्वल कर लेते हैं। तो यहाँ से हमारा क्या आता था? x इज इक्वल्स टू 4। ठीक है। तो ये तो बड़ी बेसिक बात है जो आपको पता है। अब आपको सीखना क्या है? अगर मैं आपसे बोलूं, यानी लोग को पढ़ना कैसे, हम कैसे पढ़ते हैं लोग को, लोग का इंटरप्रिटेशन हम कैसे करते हैं। अगर मैं आपसे बोलूं कि ये लोग है, इसके नीचे जो भी होता है हम उसको बोलते हैं बेस। मैंने बोला लोग बेस 2। अब किसका लोग ले रहा हूं मैं? मैंने बोला 32। ठीक है। इज इक्वल्स टू 5 है। पर ये लिखा हुआ है। ठीक है। अब आप पहले इसको पढ़िए कि पढ़ते कैसे हैं। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है कि जो हमारा बेस में है जो भी, उसकी मैं ये पावर लूं तो मुझे ये मिल जाता है। ये इसका मीनिंग है। आती बात समझ में? यानी अगर मैं 2 की पावर 5 लूं तो मुझे 32 मिल जाता है। ये है इसका इंटरप्रिटेशन। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं। मैं बोलूं आपसे लोग टू दी बेस 3 है और यहाँ 81 है, तो आप मुझे बताइए यहाँ पर क्या आएगा। ठीक है। तो आप क्या करेंगे कि यहाँ जो मेरा बेस में 3 है, उसकी मैं क्या पावर लूं कि मुझे ये मिल जाए। ठीक है। तो क्या होगा वो? अभी मैंने बताया कि 3 की पावर 4। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या क्या, लोग टू दी बेस 3 81 इज इक्वल्स टू 4। यही तो होगा। अगर आपसे मैं ये पूछने लगूँ ये क्या आएगा, क्योंकि लो जो हमारा बेस में है 3, उसकी मैं क्या पावर लूं कि मुझे ये मिल जाए। तो मैं जब 3 की पावर 4 लूंगा तो मुझे 81 मिल जाएगा। ठीक है। इसको हम बोलते हैं पढ़ना, यानी इसका इंटरप्रिटेशन। अगर आपको ये चीज समझ में आ जाती है, क्योंकि बिल्कुल बेसिक बिल्कुल आसान भाषा में आपको समझा रहा हूं मैं। ठीक है। तो आपको, और इसके साथ आप प्रॉपर्टीज या जो इसकी आइडेंटिटीज हैं वो याद कर लें तो आपके लोग के लगभग लगभग हर क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है। हमें दिक्कत यही होती है कि हम इसको पढ़ना नहीं आता हम पे कि इसका मीनिंग क्या होता है। ठीक है। जैसे कि अगर एक और एग्जांपल लेते हैं। मैं आपसे पूछने लगूं, यहाँ पर लोग 5 है, ठीक है, और यहाँ पर है x, और यहाँ पर है आपका 3। तो मुझे बताइए, क्योंकि कोई भी तीन चीजें हैं ये, बेस, ये और ये। ठीक है। इनमें से दो चीज आपको गिवन होंगी तो आप तीसरी फाइंड आउट कर लेंगे आसानी से, क्योंकि अब आपको पढ़ना आ गया है कि इसको निकालते कैसे हैं, कैसे पढ़ते हैं, इसका कैसे इंटरप्रिटेशन करते हैं। तो अगर मैं बोलूं x की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करनी है आपको, ठीक है, तो आप क्या करेंगे कि मैं 5 की पावर 3 लूंगा, ठीक है, तो मुझे x मिल जाएगा। ठीक है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ कि लोग 5, जब मैं 5 की पावर 3 लिखूंगा तो क्या होता है? 125 होता है। ठीक है। इज इक्वल्स टू 3। यही तो मीनिंग है इसका। अभी मैंने आपको जो बताया कि 5 की पावर में क्या लूं कि मुझे ये मिल जाए। तो मैं 5 की पावर 3 लूंगा तो मुझे 125 मिल जाएगा। ठीक है। अब आपको ऐसे भी दे सकता है कि लोग, आपसे पूछे लगे यहाँ पर क्या होगा बेस,
यहाँ मेरा 81 है और यहाँ पर 3 है, 4। ठीक है? अब आप मुझे थोड़ा बताइए, थोड़ा सोचिए क्या कर सकते हैं हम इसमें? अब मुझे पता है, अभी मैंने आपको बताया, ये सिर्फ़ मैं क्वेश्चन जो आपको करा रहा हूँ आपको पता लग गया है, ताकि थोड़ी-सी आपकी पकड़ इस पर्टिकुलर पॉइंट पे बन जाए कि मैं आपको पढ़ाना क्या चाह रहा हूँ, ठीक है? क्योंकि आगे जो मैंने क्वेश्चन डाल रखे हैं लगभग 8 या 9 क्वेश्चन्स हैं वो, उसमें यही यही चीज़ बार-बार रिपीट कराऊँगा मैं आपको, ताकि आपका ये कॉन्सेप्ट जो है बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाए, ठीक है? अब मुझे बताइए, ये जो है, जो बेस में है, जो मुझे नहीं पता, उसकी मैं अगर पावर 4 लूँगा, तो मुझे 81 मिल जाएगा। अब मुझे पता है 81 जो होता है, वो 3 की पावर 4 होता है। तो क्या मैं यहाँ पर इसमें लिख सकता हूँ कि log 3 81 इज़ इक्वल्स टू 4, कि 3 की पावर 4 जब मैंने ली, तो मुझे क्या मिला? 81 मिला, ठीक है? तो ये हम इसको बोलेंगे इसका इंटरप्रिटेशन, ठीक है? इसको हम बोलेंगे इसका मीनिंग, कि हम जो हम पढ़ते हैं लोग बेस ये वो सारी चीज़ें बोलते हैं कि इसका मीनिंग क्या होता है, ठीक है? एक्चुअल में उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है? ये तो हो गई पहली बात, कि इसका मीनिंग क्या होता है। दूसरी बात क्या है जो मुझे आपको पढ़ानी है, वो है इसकी कुछ आइडेंटिटीज़, ठीक है? लगभग। तो वो आइडेंटिटीज़ मैं यहाँ लिख रहा हूँ, आप उसको अपने पेन कॉपी लेकर बैठा करो, ठीक है? और उसके नोट डाउन करते चलो साथ में, ठीक है? तो पहली आइडेंटिटी अगर मैं आपको बताऊँ, तो अगर कोई लोग है और जिसका बेस में मैंने मान लिया ए है, और वो प्रोडक्ट में है m इंटू एन, तो मैं उसको लिख सकता हूँ log टू द बेस ए m प्लस log टू द बेस ए n, ठीक है? ये पहली हमारी आइडेंटिटी है। इसको हम प्रोडक्ट रूल भी बोल देते हैं, ठीक है? ये आपको पता भी होगा मेरे हिसाब से, ठीक है? ये आपको याद करनी है। दूसरी आइडेंटिटी क्या याद करनी है आपको? अगर ये डिवीजन में है, यानी डिवाइड ऊपर नीचे है, यानी m अपॉन n है, ठीक है? तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? हम इसको लिख सकते हैं log a m माइनस log टू द बेस ए एन, ठीक है? ये हमारी दूसरी आइडेंटिटी है जो आपको याद करनी है। सारी आप जो भी लिखते जा रहा हूँ सारी इंपॉर्टेंट है, सारी का यूज़ करूँगा। जो मैंने बताऊँगा उसके ऊपर क्वेश्चन भी मैंने लिख रखे हैं, वो आपको सॉल्व करके दिखाऊँगा, ताकि आपको जो मैंने ये बताई हैं बातें और अच्छी तरीके से समझ में आ जाए, ठीक है? तीसरी चीज़ें हम क्या मैं बता सकता हूँ आपको? तो वो अगर मैं आपसे बोलूँ log a m की पावर n है। अब ये भी हमें पावर रूल पता है कि जो भी पावर में होती है डिजिट, वो इधर मल्टीप्लाई में आ जाती है। तो हम इसको क्या लिख देते हैं? n इंटू log a m, ठीक है? इसको पावर रूल भी बोल देते हैं। चौथा और क्या कर सकते हैं? अगर मैं इसको थोड़ा-सा और मॉडिफ़ाई करूँ, यानी अगर मैं बेस में a की पावर b ले लूँ, ठीक है? और यहाँ पर हमारा ऑलरेडी m की पावर n है, तो मैं उसको कैसे लिख सकता हूँ? तो ये तो मल्टीप्लाई में आएगा, मुझे समझ में आता है कि n इंटू log, ठीक है? अब जो ये a की पावर b में है, बेस वाली उस टर्म जो हमारी a की पावर b आ रही है, उसको मैं लिख दूँगा b यहाँ। एक ये भी प्रॉपर्टी है। तो ये क्या हो जाएगा? n अपॉन b इंटू log बेस a इंटू m, ठीक है जी? यानी जो हमारी m की पावर थी वो यहाँ आ गई, जो a की पावर थी वो नीचे आ गई, ठीक है? ये हो गई हमारी चौथी प्रॉपर्टी। पाँचवीं प्रॉपर्टी क्या कह सकते हैं? अगर किसी भी log में हमारा जो बेस a है और जो log ले रहे हैं वो भी सेम टर्म है, वो भी a है, तो वो हमेशा 1 आता है। ठीक है? वो मैंने अभी आपको जो इसका मीनिंग समझाया तो वही तो था कि a की मैं क्या पावर लूँ कि मुझे ये मिल जाए। तो अगर मैं a की पावर 1 लूँगा तभी तो मुझे ये मिलेगा, ठीक है? आपने देखा होगा, मैं इसका एग्ज़ाम्पल और बताता हूँ। हम जो लिखते हैं ना log बेस 10 है और 10 हमेशा क्या लिखते हैं हम 1 लिखते हैं। तो वो इसलिए होता है कि मैं 10 की क्या पावर लूँ कि मुझे ये मिल जाए। तो मैं जब 1 लूँगा तभी तो मुझे ये मिलेगा, ठीक है? तो अगर उसका इंटरप्रिटेशन करना आपको आता होगा तो ये आपको बहुत आसानी इसका रीज़न पता लग जाएगा कि हम ऐसे क्यों लिखते हैं। अच्छा, ये सिर्फ ये किसी भी के लिए कोई भी नंबर आप बेस सेम है और जिसका लोग ले रहे हैं वो सेम है तो हमेशा 1 आएगा। मैं यहाँ पे लिख दूँ 37.5 और ऊपर भी इसका मैं लोग लेने लगूँ 37.5, तभी भी ये 1 आएगा। ठीक है जी? तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। तो ये हमारी प्रॉपर्टी हो गई 5। चलिए आगे देखते हैं और क्या बता सकता हूँ मैं आपको इसमें। 6th प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है कि अगर लोग ए एम है, यानी बेस में ए है और एम का हम लोग ले रहे हैं, तो मैं उसको लिख सकता हूँ लोग एम अपॉन लोग ए। और जब आपको बेस में कुछ ना दिखे, यहाँ पर कुछ नहीं दिख रहा और यहाँ पर कुछ नहीं दिख रहा, कभी भी किसी भी क्वेश्चन में,
ठीक है, तो वहां पर हम बाय डिफॉल्ट जो बेस होगा वो 10 होता है। ठीक है, अगर कहीं बेस नहीं गिवन हो रखा तो आप क्या मान के चलेंगे, हमेशा 10 मान के चलेंगे। ठीक है, वैसे मोस्ट ऑफ द केसेस में गिवन होता है कि बेस क्या होता है, लेकिन अगर नहीं है तो हम क्या मानेंगे, 10 मानेंगे। तो लोग अगर बेस सेम करा हमने, 10 10 करा, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, लोग एम अपॉन लोग ए लिख सकते हैं। ये हमारी सिक्स प्रॉपर्टी है। सेवंथ में क्या कर सकते हैं और क्या बता सकता हूं मैं आपको, अगर मेरे पास लोग ए एम है तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, इसका अगर मैं रेसिप्रोकल कर दूं तो हमारे जो ये हैं ये आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं। ठीक है, अगर मैं इसको रेसिप्रोकल करके लिख दूं, यानी तो हमारा बेस में आ जाएगा एम और लोग जिसका हम लेंगे वो होगा ए। ठीक है, ये प्रॉपर्टी भी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी है। एट प्रॉपर्टी क्या कर सकते हैं, अगर मैं आपसे बोलूं मेरे पास ए है और उसकी पावर में लोग है और उसका बेस भी ए है और उसका जिसका हम लोग ले रहे हैं वो एम है, तो इस केस में आपको क्या करना है कि अगर हमारी कोई नंबर है और उसका पावर जो है उसके पावर में लोग है और उसका बेस ये और ये सेम आ रहे हैं, ठीक है, तो उसमें एक दूसरे को आप काट दीजिए। ठीक है, और उसका जो बचेगा वो उसका आंसर होगा, यानी एम आ जाएगा। अब ये कट जो करके दिखाया मैंने, ये इसलिए दिखाया ताकि आपको याद रहे। ठीक है, ये आपको कट करके दिखाना नहीं, लेकिन ये प्रॉपर्टी है कि अगर आप किसी भी लोग आपको इस तरीके से दिख रहा है तो इसमें हमारा सिर्फ ये बचता है कि यहाँ बेस में जो आ रहा है उसी की पावर में लोग आ रहा है। ठीक है जी, तो उसमें हम क्या लिख लेंगे, सिर्फ एम लिख लेंगे। तो ये हमारी प्रॉपर्टी क्या होगी, एट। एक और प्रॉपर्टी, अगर मैं ये बेस चेंज कर दूं, यानी कि अगर मैं यहाँ ए की पावर में लोग बी ले लूं और यहाँ पर एम ले लूं, अब क्या कर सकते हैं हम इसमें, अब सिर्फ हम अब इसको काट तो सकते नहीं है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम इन दोनों को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, यानी हम ए की जगह एम लिख सकते हैं और एम की जगह ए लिख सकते हैं। तो मैं इसको लिख सकता हूँ एम लोग बेस बी ए। ठीक है जी तो ये लगभग लगभग 9 प्रॉपर्टीज हैं, सारी की सारी इंपॉर्टेंट है और आपको सारी याद करनी है। तो सिर्फ आपको लोग में कॉन्सेप्ट के हिसाब से दो चीजें करनी है। ठीक है, पहली चीज उसका इंटरप्रिटेशन, मीनिंग क्या होता है। ठीक है, और दूसरी ये प्रॉपर्टीज, अगर आपने दोनों चीजें कर ली तो आपका लॉ का टॉपिक बहुत अच्छा हो जाएगा। अब लगभग लगभग 8 से 9 क्वेश्चन हैं, ये मैंने इसलिए डाले हैं, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन हैं, अलग अलग अप्रोच लगनी है। ठीक है, तो वेराइटी ऑफ क्वेश्चन करा रहा हूँ ताकि जब आप खुद करने बैठे तो आपको ये आइडिया हो कि हाँ आप डिफरेंट डिफरेंट अप्रोच लगा करके ट्राई कर सकें। ठीक है जी, चलिए तो मैं क्वेश्चन फर्स्ट से स्टार्ट करता हूँ। तो क्या कहता है कि लोग बेस 9 59049। ठीक है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको। तो मुझे पता है ये जो टर्म है इसको मैं लिख सकता हूँ 9 की पावर 5। ठीक है, इसको डिवाइड करके देख लेंगे क्योंकि ये कुछ ना कुछ ऐसी टर्म दी होगी जिसको हम ब्रेक करके लिख सकते हैं। तो मैंने इसको लिख लिया क्योंकि 9 इंटू 9 इंटू 9 जब आप करेंगे, इंटू 9 करेंगे एंड अगेन इंटू 9 करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा सिंपली। ठीक है, तो मैंने पहले इसको ब्रेक कर लिया। अब जब मैंने देखा, अब मैंने इसमें जो मैंने अभी प्रॉपर्टीज पढ़ाई है वो अप्लाई करना स्टार्ट कीजिए। जो यहाँ पावर में है, क्या वो मैं मल्टीप्लाई में लिख सकता हूँ, तो क्या मैं लिख सकता हूँ लोग 5 लोग 9 9, बेस में भी 9 है और जिसका लोग ले रहा हूँ वो भी 9 है। तो मैंने अभी आपको बताया जब ये दोनों चीजें सेम हो जाए तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो ये क्या होगा, 5 इंटू 1, जो हमारा आंसर आ जाएगा सिर्फ 5। ठीक है जी, तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी। हम मार्क करेंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए। अब ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, इसमें क्या क्या हो सकता है, लोग 2 की वैल्यू दी हुई है हमको और लोग 3 की वैल्यू दी हुई है, तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में आपको गिवन होगा। अगर नहीं भी हो तो आप याद करके चलना, लोग 2 की, लोग 3 की और लोग 5 की। ठीक है, चलिए क्या दे रखा है कि लोग टू दी बेस 3, ये बेस में है, ये गलत लिख दिया है। लोग टू दी बेस 3 72 की पावर 5। ठीक है जी, अब आप इसमें क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो मैं वही काम करूंगा कि जो पावर में है उसको मल्टीप्लाई में ले आऊं। उसको मैं लिख सकता हूँ 5 लोग 3 72। ठीक है, अब देखना मैं कि 72 को और फर्दर ब्रेक कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। कैसे कर सकता हूँ, 5 लोग टू दी बेस 3, क्या मैं इसको 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 लिख सकता हूँ 72 को। अगर इसका मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करूँ तो ये आता है। ठीक है, तो मैंने इसको फिर ब्रेक कर लिया, तो ये इस तरीके से मैंने इसको लिख लिया। अब फिर से अगर मैं आपको एक रूल बताऊं, प्रोडक्ट रूल आपको याद हो जो मैंने अभी प्रॉपर्टीज में बताया है कि लोग एम इंटू एन क्या होता है, लोग एम प्लस लोग एन होता है। तो मैं फिर इसको ये अप्लाई करता हूँ, तो 5 बाहर रहेगा
log टू दी बेस 3, log m आएगा पहले यानी 2 की पावर 3 प्लस log बेस 3 3 की पावर 2। ठीक है जी। अब ये सिर्फ कैलकुलेशन वाला पार्ट रह गया है आपको, बाकी हम सॉल्व कर मैं आपको पूरा करा देता हूँ। अब जो पावर में 3 है वो यहाँ मल्टीप्लाई में आ जाएगा, यानी 3 log बेस 3 2 प्लस यहाँ पावर में 2 है तो यहाँ मल्टीप्लाई में आ जाएगा, यानी log टू दी बेस 3 3। ठीक है। अब आप देखिए मैं इसको तो बहुत आसानी से सॉल्व कर सकता हूँ क्योंकि जो बेस में है उसी का मैं log ले रहा हूँ। ठीक है, तो सिंपली 1 हो जाएगा, तो ये तो 2 इंटू 1 हो गया। अब इसमें क्या कर सकते हैं, इसको मैं अगर मुझे पता है गिवन ही मुझे log 2 की वैल्यू भी दे रखी है, log 3 की वैल्यू भी दे रखी है, तो अगर मैं आपसे बोलूं कि 3 log 2, भाई मैंने आपको बताई थी ना एक प्रॉपर्टी जिसमें मैंने बोला था कि log a m है। ठीक है, उसको मैं क्या log m अपॉन log a लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ? अभी मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी, तो वो प्रॉपर्टी मैं यहाँ अप्लाई कर दूंगा। तो मैं इसमें क्या लिखूंगा, log 2 पर लिखूंगा और डिनोमिनेटर में क्या लिख दूंगा मैं, log 3। ठीक है, अब सिर्फ इसमें कुछ नहीं करना, सिर्फ कैलकुलेशन है। 3 log 2 की वैल्यू पुट करेंगे वो आएगा 0.301 डिवाइडेड बाय log 3 की वैल्यू पुट करेंगे ऊपर log 2 की 0.4771 प्लस 2। ठीक है, अब मैं यहाँ से आपके ऊपर छोड़ता हूँ, बाकी ये कैलकुलेशन वाला पार्ट है, इसकी डिवाइड कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए और आंसर बताइए। ठीक है, तो इसमें देखने वाली बात क्या थी, इसमें देखने वाली बात ये थी कि प्रॉपर्टी लगानी मुझको आनी चाहिए कि अगर मुझको दिख रहा है कि हाँ कुछ नहीं हो पा रहा है, क्योंकि अगर मैं ऐसे इसको सोचूं कि मैं 3 की पावर क्या लूँ जो कि मेरे 2 मिल जाए, तो ऐसा तो मैं कुछ सोच नहीं पाऊंगा। लेकिन हाँ अगर मैं इसको ब्रेक करके लिख लूँ, जैसे मैंने log m अपॉन log a लिया था, तो मेरी बात बन जाएगी क्योंकि मेरे पास log 2 की भी वैल्यू अवेलेबल है और log 3 की भी। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखिए आप, ये एक सीरीज गिवन हमें दे रखी है। ठीक है, तो इसमें अगर मैं कुछ चीज नोटिस करूं तो ये सभी में सिमिलर है, log 2 यानी बेस में 2 और यहाँ भी 2, बेस में 2 यहाँ भी 2, बेस में 2 यहाँ भी 2, सभी में रिपीट कर रहा है। तो मुझे पता है कि लोग अगर बेस में 2 है और यहाँ भी 2 है तो क्या आता है, वो 1 आएगा। ठीक है, अब दूसरे में देखूं अगर मैं यहाँ पावर में 2 है तो ये इधर आकर के मल्टीप्लाई में हो जाएगा और फिर मेरे पास जो बचेगा वो बचेगा log बेस 2 इंटू 2। ठीक है, तो वो भी फर्दर फिर 1 होगा, तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा, फिर अगले वाले में 3 बाहर आ जाएगा और जो मेरे पास बचेगा वो 1 बचेगा, क्योंकि log 2 टू दी बेस 2 वो जो हमारा 2 है वो भी क्या हो जाएगा, हमारा 1 हो जाएगा। ऐसे करते 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 जो हमारी लास्ट टर्म है n हम बाहर ले लेंगे और जो हमारा बचेगा log 2 और ऊपर यानी बेस भी सेम और जिसका हम लोग ले रहे हैं वो भी सेम, तो वो फिर से 1 आ जाएगा हमारे पास। तो आप देखना ये कुछ ऐसे नहीं बन गया, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 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 सोन प्लस एन, तो ये एन टर्म्स का सम बन गया। और अभी हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि एन टर्म्स का अगर सम है तो वो किसके बराबर होता है, वो होता है एन इंटू में एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, अब आप इसमें ऑप्शन में चेक कीजिए कौन सा है, तो ये फर्स्ट ही है। आती है बात समझ में? ठीक है, तो आप देखिए कि जो हमने प्रीवियस चैप्टर करे हैं यानी अलजेब्रा ना पूरा लिंक है, तो आपको सारी आप जब क्लासेस करते चलेंगे तो आप एक दूसरे से इंटरलिंक करेंगे तो आपके क्वेश्चन आसानी से बनेंगे। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन कराता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्या दे रखा है, एक्स एक इंटीजर है, चलिए इस वर्ड का हम यूज बाद में करेंगे। दूसरी बात क्या कहता है, ये हमको गिवन है कि एक्स टू दी बेस 2 एक्स की होल स्क्वायर। अच्छा ये मैंने क्वेश्चन दो रीजन से डाला है, इससे मैं दो तीन बातें बताऊंगा आपको नई नई। ठीक है, क्या पहली तो ये है कि अगर आपको ये दिख रहा है कि log टू दी बेस 2 एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, और माइनस में log बेस 2 एक्स की पावर 4, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। आप ध्यान रखिए, ये पूरा पूरे का होल स्क्वायर है, मतलब पूरा आपको देखिए, और इसमें x की पावर 4 है, तो आप इसको सिमिलर मत मान लेना। ठीक है, ना ही आप ऐसा कर देना कि इसका प्रोडक्ट रूल आप यहाँ लगा देना। ठीक है, चलिए तो आप पहले पहली बात तो ये क्लैरिटी आपको आनी जरूरी है कि ये दोनों अलग अलग है। ठीक है, -32 इज इक्वल्स टू 0, ये क्वेश्चन हमको गिवन है। तो पहली चीज तो मैं ये तो ऐसी रहने दूंगी, क्योंकि इसमें प्रोडक्ट रूल वो तो लगा, पावर रूल तो लगा नहीं सकता मैं, एक्स का होल स्क्वायर माइनस, अभी एक्स की पावर 4 है तो इसमें लगा सकता हूँ मैं, तो मैं 4 बाहर ले लूंगा मल्टीप्लाई में, तो मेरे पास बचेगा एक्स log बेस 2 एक्स माइनस 32 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, पहली चीज जो मैं आपको बताना चाह रहा था ये आपको क्लियर हो चुकी होगी। ठीक है, दूसरी चीज अब मैं इसको फर्दर सोल्व करूं तो इसमें मैं एक ट्रिक और बताता हूं आपको, उस ट्रिक का नाम है सब्सटीट्यूशन। क्या नाम है जी?
जब भी आपको किसी क्वेश्चन के अंदर चीजें सिमिलर दिख जाएं, यानी अगर मैं यहाँ देखूं, यहाँ मेरे पास क्या है, log 2x है, और यहाँ भी मेरे पास क्या है, log x, और बेस में 2 है। ठीक है, तो ये दोनों सिमिलर हैं, तो मैं, और कुछ है नहीं, और तो सिर्फ ये कांस्टेंट है, तो मुझे इनसे दिक्कत तो है नहीं। तो मैं क्या करूंगा, मैं कर लूंगा, लेट करूंगा कि log 2x को मैं y मान लूंगा। ठीक है, और जैसे ही मैं इसको y मानूंगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे पेज पे चलते हैं, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिखूंगा वाई स्क्वायर, ठीक है, -4y -32 इज इक्वल्स टू 0। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? कोई दिक्कत, कोई परेशानी यहाँ तक आपको समझने में? तो इसमें दो चीजें देखी मैंने, एक तो ये वाली बात आपको बताई होल स्क्वायर वाली, और दूसरी सब्स्टिट्यूशन वाली। अब ये बन चुकी है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वाई स्क्वायर -4y -32 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, तो अब मैं आपसे ये उम्मीद करता हूँ कि आप इसको आसानी से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हमने सबसे पहला जो टॉपिक किया था वो यही किया था। अब जब मैं इसको सॉल्व करूंगा, तो इसकी y की दो वैल्यूज आएंगी, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कोई दो वैल्यूज आएंगी, 1 और 2। ठीक है, और वो किसके इक्वल होगी, y की वैल्यू इस चीज के इक्वल होगी, यानी log 2x के बराबर होगी। यहां से मैं x की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा। ठीक है, जब मैं x की वैल्यू यहां से फाइंड आउट करूंगा, तो x की वैल्यू ना, एक तो आएगी पॉजिटिव, और एक आएगी फ्रैक्शन। देखो, मैं क्वेश्चन को कैसे ब्रेक करते हैं, कैसे हम इसका आंसर निकालें, वो आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो y की वैल्यू वहां से पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करूंगा, यहाँ से y की वैल्यू आएंगी, उससे मैं x की वैल्यू निकालूंगा। जब यहाँ से मैं x की वैल्यू फाइंड आउट कर लूंगा, तो मेरे पास एक पॉजिटिव आएगी और एक फ्रैक्शन में आएगी। अब क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में कहता है कि वो इंटीजर होना चाहिए। ठीक है, इंटीजर होना चाहिए, तो जो हमारा फ्रैक्शन वाली वैल्यू होगी उसको तो हम चूज नहीं करेंगे, जो हमारी पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी यहाँ वैल्यू आती है हम उसको पिक कर लेंगे, वही हमारा आंसर होगा। ठीक है जी, तो इस क्वेश्चन में क्या क्या हो सकता है मैंने आपको बिल्कुल बताया, तो आप इसका मुझे आंसर जो है कमेंट में जाकर के बताइए कि क्या आता है। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या कर सकते हैं अब इसमें। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन पर आइए। तो सबसे पहली चीज तो देखिए, यहाँ पर मल्टीप्लाई में है 1/4, क्या मैं इसको log टू दी बेस 2 x की पावर 1/4 लिख सकता हूँ? कोई दिक्कत? इसको यहाँ भी 4 मल्टीप्लाई में है, क्या मैं इसको पावर में लेके जा सकता हूँ, log टू दी बेस 2 y की पावर 4? कोई दिक्कत? ठीक है, अब आप यहाँ देखिए थोड़ा सा, ये 2 है, माइनस में log 64, ये 8। अब मुझे इनमें कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी दिख रही है, यानी 8 का स्क्वायर में करता हूँ, मुझे पता है 64। अब अगर मैं आपसे इंटरप्रिटेशन करने को बोलूँ उसका, अगर मैं आपसे मीनिंग बोलूँ उसका, तो क्या होगा कि मैं 64 की पावर क्या लूँ कि मुझे 8 मिल जाए। यही तो मीनिंग था, मैंने अभी आपको बताया सबसे पहली स्लाइड पर, आपको यही चीज बता रहा था बार बार, कि 64 की मैं पावर क्या लूँ कि मेरे को 8 मिल जाए। तो मुझे पता है, अगर मैं 64 की पावर 1/2 लूँ, यानी मैं इसका रूट कर दूँ, तो क्या मुझे 8 मिल जाएगा, नहीं मिल जाएगा? ठीक है, तो क्या मैं इसकी जगह, इन सब की जगह, इसकी जगह क्या मैं 2 लिख सकता हूँ, सॉरी 1/2 लिख सकता हूँ, क्योंकि मैंने देखा log 64 8 है, तो इसकी पावर जब मैं 1/2 ले लूंगा, ठीक है, ये वाली, तो ये मिल जाएगा मुझे। तो क्या मैं इसकी जगह ये 1/2 लिख सकता हूँ? कोई दिक्कत? बिल्कुल लिख सकता हूँ भैया। तो मैं यहाँ 2 - 1/2 कर दूंगा। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हैं इस क्वेश्चन में, हम देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे, तो ये आता है 3/2। अब ये देखिए, ये बेस सेम है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, और दोनों प्लस में है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ मल्टीप्लाई में, क्योंकि मुझे पता है कि log m इंटू एन जो होता है वो क्या होता है, log m प्लस log n। तो जब मैं इसकी मल्टीप्लाई करूंगा, तो वो आएगा x की पावर 1/4 इंटू में y की पावर 4 इज इक्वल्स टू 3/2। आती बात समझ में? अब आप क्या कर सकते हैं इसमें, अब आप एक चीज देखिए, अब फिर से वही चीज हम इसमें रिपीट करेंगे, क्या, कि मैं बेस में मेरा 2 है, तो मैं 2 की क्या पावर लूं, अगर मैं ये वाली पावर लूंगा, तो क्या मुझे ये मिल जाएगा? ठीक है, तो देखिए इंटरप्रिटेशन करने का कितना यूज होता है क्वेश्चन में। ठीक है, और मतलब जो हमारा सोल्यूशन है, जो हम क्वेश्चन को अप्रोच करते हैं, वो कितना आसान बन जाता है। ठीक है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ कि x की पावर 1/4 इंटू में y की पावर 4 इज इक्वल्स टू 2 की पावर 3/2। लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, होल स्क्वायर
इधर भी पावर 4 कर दूंगा और इधर भी पावर 4 कर दूंगा, ताकि ये आपस में कट जाए और ये थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो जाए। इसे सिंप्लीफाई करने के लिए मैं दोनों दोनों तरफ होल पावर में 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये तो x बचेगा और ये y की पावर हो जाएगा 16। ठीक है जी, इज इक्वल्स टू, इसे जब हम सोल्व करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, तो 3 2 जा 6, ये आ जाएगा 2 की पावर 6। अब 2 की पावर 6 कितना होता है, वो होता है 64। अब यहाँ से अगर मैं देखूं y की पावर 16 इज इक्वल्स टू 64 की पावर 64 डिवाइडेड बाय x, ये लिख सकता हूँ। अब देखना कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो ये आंसर दे रहा है मुझको, तो वो दे रहा है मेरे को डी। तो इसमें हम डी पे मार्क करेंगे और आगे बढ़ेंगे। आती है बात समझ में? तो देखना, आप ये देखिए हर क्वेश्चन में जो मैंने आपको बात बताई है, प्रॉपर्टीज भी और उसका इंटरप्रिटेशन, सिर्फ अगर मेरे को ये दो बातें पता है तो मैं लगभग लगभग सारे सवाल कर पा रहा हूँ। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। थोड़ा सा हम स्पेस बना लेते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, log 2 की वैल्यू log 3 की हमको गिवन है, फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स इन इतना। ठीक है जी, इसको सॉल्व करने से पहले एक बात हमेशा आप याद रखिए, जब भी मुझको नंबर ऑफ डिजिट्स निकालने के लिए बोले क्वेश्चन में, ठीक है, ये नोट पॉइंट करके लिख लेना आप, ये मैंने इसी वजह से डाला था क्वेश्चन ताकि आपको याद रहे। तो जो भी मेरा लोग सॉल्व करने के बाद आंसर आता है, जो भी किसी भी क्वेश्चन में तो उसमें लास्ट में जाके मुझे उसमें 1 प्लस कर देना है सिर्फ। आपको ये बात याद रखनी है इसमें, कि जो भी मेरा आंसर आता है उसमें लास्ट में जाके मुझे 1 ऐड कर देना है, तो मेरी नंबर ऑफ डिजिट्स निकल कर आ जाएंगी। ठीक है, ये नोट पॉइंट करके आप लिख लेना। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इस क्वेश्चन पे आते हैं। क्या कहता है, 48 की पावर 12 है। जब मैं लोग लूंगा इसमें, तो क्या जो पावर में है वो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो इसको क्या लिख सकता हूँ, लोग 48 लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ? ठीक है, अब 48 को मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करूं इसका, तो क्या आता है 12 लोग, ये होता है 2 की पावर 4 इंटू 3। ठीक है, अब तो सिर्फ ये आपको सॉल्व करना है, इसमें कुछ है नहीं। ये बचा 12। अब इसको हम लिख सकते हैं लोग m इंटू एन, ये क्या होता है लोग m प्लस लोग n, ये होता है। इसको फिर आगे सॉल्व करेंगे हम, तो ये जो पावर में है इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, यानी लोग 2 प्लस लोग 3। अब हमको लोग 2 की भी वैल्यू गिवन है और लोग 3 की वैल्यू भी गिवन है, तो मैं इसको सॉल्व करके दिखा देता हूँ, क्योंकि इसमें थोड़ा सा आंसर आने के बाद एक चीज और करनी है जो आपको बताता हूँ, जो मैंने आपको बता चुका हूँ वैसे। वो 4 लोग 2 की वैल्यू क्या होती है 0.301 प्लस लोग 3 कितना होता है 0.4771। ठीक है, अब मैं इसकी मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये क्या आता है मेरे पास, ये आएगा आपका 1.204 प्लस 0.4771। इसको फर्दर ऐड करूंगा तो वो आ जाएगा मेरे पास 12 इंटू 1.6811। इसको फिर फर्दर मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास आता है वो 20.17, जो कि अप्रोक्सीमेटली इक्वल है 20 के। ठीक है, अब ये करने के बाद 20 आ गया। अब ये आंसर नहीं है, अगर मैं आप इसके वो देखें ना, ऑप्शंस देखें, तो ऑप्शंस में आपको 20 भी दिख रहा है और 21 भी दिख रहा है। तो बहुत से बच्चे क्या करेंगे, जैसे ही आपका आंसर 20 आ गया और आपने देखा एमसीक्यू में, इसमें ऑप्शंस में देखा 20, तो आपकी आंखें चमक उठेंगी और एकदम से आप क्या करेंगे 20 पर कर देंगे टिक, और वही हो जाएगा आपका गलत आंसर। क्यों? क्योंकि ये नोट पॉइंट जिसको याद होगा वो सही कर देगा, और वो क्या करेगा 20 में जा करके लास्ट में आंसर आने के बाद उसमें एक आप ऐड करेंगे और उसको करेंगे 21। तो नंबर ऑफ डिजिट्स के लिए फिर मैं आंसर क्या मार्क करूंगा, मैं करूंगा 21। ठीक है, उस केस में मेरा आंसर 20 नहीं होगा। ठीक है, तो प्लीज हम्बल रिक्वेस्ट, बातें ध्यान रखना, जो मैं बता रहा हूँ भूलना मत। ठीक है, तो ये भी एक अच्छा कॉन्सेप्ट था जो मैंने आपको बताया एक क्वेश्चन के थ्रू। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या कहता है, लोग बेस में 3 दे रखा है और लोग बेस में 2 है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 37 इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब मुझे पता है सबसे पहली चीज, अगर मुझे इसमें क्या दिख रहा है कि ये जो मेरा बेस में 3 है, इसकी जो भी पावर यहाँ इक्वल के बाद दे रखा है, अगर मैं उसकी पावर लूंगा वो, तो मुझे ये मिल जाता है। ये मुझे बहुत अच्छे तरीके से अब इंटरप्रिटेशन करना मेरे को आ चुका है। ठीक है, कि मैं जो बेस है उसकी ये पावर लूंगा तो मुझे ये मिल जाएगा। ठीक है, तो क्या मतलब है इसका, यानी लोग 2 एक्स स्क्वायर माइनस का 4x माइनस 37 इज इक्वल्स टू कितना होगा, 3 की पावर 1 होगा जी, जो कि 3 आएगा। ठीक है,
अब दोबारा से फिर यही बात मैं रिपीट करूंगा कि मैं 2 की पावर अगर 3 लूंगा तो मुझको ये मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको फिर से लिखिए, यानी लोग, अब यहाँ से तो 2 खत्म हो जाएगा ये, यानी एक्स स्क्वायर माइनस का 4x माइनस 37 वो किसके बराबर होगा, 2 की पावर 3 के बराबर होगा, जो कि होगा 8 के इक्वल। तो यानी अब ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस का 45 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो लोग वाला जो कॉन्सेप्ट था वो दोनों मैंने आपको निकाल के दिखाया। ठीक है, कि अब ये बच जाती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब यहां से स्टार्ट होता है आपका काम। एक्स की 2 वैल्यू आएंगी, तो जो भी नेचुरल नंबर होगा उनमें से मैं उसका आंसर मार्क कर दूंगा। ठीक है जी। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप स्प्लिट, जो मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड था वो लगाना चाहें वो लगाएं, सीधाचार्य लगाना चाहें वो लगाएं। ठीक है, यहाँ से आपका काम स्टार्ट होता है। ठीक है जी। चलो एक लास्ट क्वेश्चन और है इस वीडियो में। ठीक है, तो मैं देखो आपको लगभग लगभग काफी तरीके के अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन करके दिखाए हैं, ताकि आपको जो मैंने दो बातें बताई हैं, पहली मीनिंग, ये उसका इंटरप्रिटेशन क्या होता है, और दूसरी उसकी आइडेंटिटीज का यूज कैसे होता है। ठीक है, तो उस पूरे उस उन सिर्फ दो बातों से आपका लोग वाला चैप्टर बहुत अच्छा हो जाएगा। जैसे इसको और देख लेते हैं, देखो इसमें कितनी अच्छी आइडेंटिटी यूज हो रही है। यानी एक्स की पावर क्या है, लोग में है 4 और ये है 9 इज इक्वल्स टू 7 to 9। अब मुझे पता है पहली चीज, जो 7 to 9 है इसको मैं 9 की पावर 3 लिख सकता हूँ क्या, कोई दिक्कत। अब मुझे एक आइडेंटिटी और है, अब मैंने क्यों लिखा, ये 9 जो मैंने यहाँ बनाया, मुझे पता है अगर मैं यहाँ 9 बना दूंगा, ठीक है, तो मेरी बेस सेम होने की वजह से पावर जो है वो इक्वल आ जाएंगी। ठीक है, अब मुझे अगर ये प्रॉपर्टी याद होगी कि मैं इसके जो 9 और x को आपस में इंटरचेंज कर सकता हूं, तो इस सवाल में कुछ भी नहीं है। अगर मुझे ये प्रॉपर्टी पता नहीं होगी तो मैं इसमें फिर मैं क्या दिमाग लगाऊंगा, बस वो रब ही जाने। ठीक है, तो मुझे प्रॉपर्टी पता है कि मैं 9 को x के साथ इंटरचेंज कर सकता हूं, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 9 की पावर लोग 4x इज इक्वल्स टू 9 की पावर 3। अब क्योंकि बेस जो है सेम है, तो ऊपर की जो पावर है वो इक्वल लिख सकते हैं, यानी log 4x इज इक्वल्स टू 3 आ जाएगा। अब मुझे पता है कि मैं 4 की पावर 3 लूंगा तो मेरा x मिल जाएगा मुझे। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आएगी भैया, 4 की पावर 3, जो कि होता है 64। तो x का आंसर क्या, वैल्यू क्या आ जाएगी, 64। आती है बात समझ में। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ लोग वाला चैप्टर आपको बड़ा इंटरेस्टिंग और मजा आया होगा पढ़ने में। तो जो मैं अपने एंड से आपको बता सकता था मैंने पूरी कोशिश की है। बाकी आप, अब दो चीज़ों में वही चीज़ें मैं आपको रिपीट करता हूँ कि जो चीज़ें मैंने दो चीज़ें बताई हैं आपको, एक तो इंटरप्रिटेशन और एक इसकी आइडेंटिटीज, क्वेश्चन मैंने करके दिखाए हैं। अब आपका काम स्टार्ट होता है, थोड़ी प्रैक्टिस कीजिए और इस चैप्टर को ख़त्म कीजिए। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, और बाय बाय एंड टेक केयर।